Students, so today we are going to continue with the same chapter of standard 9 science 1, that is measurement of matter. Okay, in the previous lecture we studied about some laws, that was law of chemical combination, law of conservation of matter and law of constant or definite proportion. Okay, and we also studied how to calculate the size of the atom, mass of the atom and the valency of the atoms. Okay. Now today we are going to start with the very important topic, that is molecular mass. What we are going to start with? Molecular mass. लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? एटॉमिक मास पढ़ा था, ठीक है। तो एटम्स की मास हमें पता है, लाइक फॉर सपोज हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन इज 16, कार्बन इज 12, नाइट्रोजन इज 14, सोडियम इज 23 and so on. all the elements और all the atoms का मुझे atomic mass पता है. क्या पता है मुझे? atomic mass पता है. by using this atomic mass we can calculate the molecular mass. ठीक है, atomic mass किसको बोलते हैं? atom के mass को. तो molecular mass किसको बोलेंगे? molecule के mass को. now what is molecule? molecule is a combination of टू और मोर एटम्स, ठीक है, वन और मोर और टू और मोर एटम्स जो भी होते हैं, एलिमेंट्स जो भी होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन जो मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स. तो उसका वेट जब निकालना होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास. क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज माई मॉलिक्यूल इज वाटर, दैट इज H2O. हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स इट हैज? 2. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1. सो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम? 16. 1. सो उसका मास कितना है? 16. सो एट दैम 2 प्लस 16 इज वॉट? 18 ग्राम. दैट मीन्स दिस इज माई मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, बिकॉज वाटर इज अ मॉलिक्यूल. तो उसका मास निकालना मतलब मॉलिक्यूल का मास निकालना, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज वॉट? मॉलिक्यूलर मास. वॉट इट इज कॉल्ड? मॉलिक्यूलर मास. वन मोर एग्जाम्पल वी कैन टेक इज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, सोडियम कितने हैं उसमें? 1. तो Na. ऑक्सीजन कितना है? 1. हाइड्रोजन कितना है? 1. ठीक है, लेट्स ऐड एवरीथिंग. सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन इज 16 एंड हाइड्रोजन इज 1. सो हाउ मच इट विल बिकम? 23, 24 प्लस 16 इट विल बी 40. सो इट इज वॉट? 40 grams. So this is the molecular mass of what? Sodium hydroxide. Similarly जितने भी एटम्स वो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है और वो पर्टिकुलर एटम कितना प्रेजेंट है उससे हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, जैसे हाइड्रोजन 2 था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 1 को. वैसे ही अगर ऑक्सीजन 2 होता तो 2 into 16 करते हैं हम लोग, एंड वी विल add all the mass of the atoms present in that particular molecule and that is called as what? molecular mass. ठीक है, जैसे ये सारे हो गए atomic mass, एटम का वजन, ठीक है, वैसे ही मॉलिक्यूल का जो वजन होगा उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास. और वो कैसे फाइंड करते हैं? जितने भी एटम्स हैं मॉलिक्यूल में उसको ऐड करेंगे और वो कितने हैं उससे उसको पर्टिकुलरली मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, so this is how we calculate what? molecular mass. So for that you should know the atomic mass of all the elements. ठीक है, mostly हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, सल्फर, ये 10-12 एलिमेंट्स या एटम होते हैं जिनका मास मोस्टली पूछा जाता है. तो इतना भी आपने याद कर लिया तो दैट इज़ मोर देन इनफ. तो बहुत सारे एलिमेंट्स या एटम का मास याद रखना डिफ़िकल्ट है, तो थोड़े बहुत अगर 12 से 10 एलिमेंट्स या एटम के भी मास हमको याद है तो इट इज़ मोर देन इनफ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि उससे ज़्यादा हार्ड या डिफ़िकल्ट एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, इनमें से ही कोई पूछा जाएगा. ठीक है, सो यू शुड एटलीस्ट रिमेंबर दीज एटॉमिक मासेस सो दैट यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गिवन कंपाउंड. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास. जितने भी एटम्स उसमें प्रेजेंट है सबका एडिशन करेंगे और वो एटम कितना प्रेजेंट है वो भी उसके क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस इज हाउ वी विल गेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल. नाउ ये तो हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल्स. ठीक है, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड? कॉन्सेप्ट ऑफ मोल.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 डजन मैंगोज, ठीक है, 1 डजन मैंगोज की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कितने मैंगोज आएंगे? 12, ठीक है, हम सबको पता है, ठीक है। सो वैसे ही ये जो 1 डजन है ना, वो एक मोल से रिलेटेड, जैसे कि डजन में 12 मैंगोज आते हैं, वैसे एक मोल भी एक तरीके का मेजर है जिससे हम लोग मैटर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक 1 डजन मतलब हमको सबको पता है कि उसमें 12 चीज़ें आएगी, वैसे ही मोल भी एक तरह का मेजर है मैटर को वजन करने का। मॉलिक्यूलर मास तो हमने पढ़ा, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड वॉज 40 ग्राम, वैसे ही अलग अलग मॉलिक्यूल्स का अलग अलग ग्राम होगा। तो उसमें कितने मोल्स है, वो सब्सटेंस के कितने मोल्स है वो हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब वो मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1 मोल इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, 1 मोल इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। 1 मोल मतलब वो मॉलिक्यूल का जो भी मास है वो हुआ उसका 1 मोल। जैसे कि वाटर का 1 मोल अगर मैं बोलूँ, 1 मोल ऑफ H2O, हमने कैलकुलेट किया था वाटर का मास कितना आया था? 18 ग्राम। सो 1 मोल ऑफ वाटर मीन्स 18 ग्राम, ठीक है। वैसे ही 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने कैलकुलेट किया, कितना आया था? 40 ग्राम्स, ठीक है। सो दिस 1 मोल इज कांस्टेंट, बट उसका वजन वेरी कर रहा है, ठीक है। वो किससे वेरी कर रहा है? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। हमको जिसका भी मोल फाइंड करना है वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का हम लोग क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो वो जो बेसिक मॉलिक्यूलर मास होता है वही हमारा क्या होगा? 1 मोल होगा, ठीक है। क्या होगा? 1 मोल। मतलब मैंने बोला 1 मोल ऑफ वाटर तो तुम बोलोगे 18 ग्राम, मैंने बोला 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब 40 ग्राम्स। वैसे ही 1 मोल ऑफ CO2 तो कितना आएगा? C मतलब 12 और 2 O2 है मतलब 2 × 16, सो हाउ मच इट विल बी? 12 + 32, इट विल बी 44 ग्राम्स। तो 1 मोल ऑफ CO2 क्या हो जाएगा? 44 ग्राम हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो मॉलिक्यूलर मास है वो चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो बेसिक मॉलिक्यूलर मास जो होता है सब्सटेंस का, दैट इज कॉल्ड एज द 1 मोल। क्या बोलते हैं उसको? 1 मोल। मतलब 1 मोल में क्या आएगा? वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना है, दैट इज नोन एज व्हाट? 1 मोल। जैसे 1 डजन में 12 मैंगोज होते हैं, वैसे 1 मोल में उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। नाउ वी अंडरस्टूड व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। नाउ लेट अस कैलकुलेट मोल्स कैसे फाइंड करने हैं, कि कोई भी गिवन सब्सटेंस में वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का कितने मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस गिवन अपॉन its molecular mass, upon what? its molecular mass, ठीक है। तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि इतने ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल्स ऑफ वाटर है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगी, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे दिया है मास ऑफ H2O इज हाउ मच? 54 ग्राम्स। कितना दिया है? 54 ग्राम्स, ठीक है। मुझे क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। व्हाट आई नीड टू फाइंड इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में ये आएगा कि इतने मास ऑफ वाटर में कितने मोल्स ऑफ H2O है। तो व्हाट आई विल डू? फर्स्टली आई विल कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। ये मास है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, ये हमको दिया गया है कि इतना ग्राम ऑफ वाटर है, तो बताओ उसमें कितने मोल्स ऑफ वाटर होंगे। तो फर्स्टली आई वी नीड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O and I know that is 2 × 1 + 16, how much it is? 18 ग्राम। मिल गया मुझे। फॉर्मूला में क्या डालना है मुझे? मास ऑफ द सब्सटेंस जो कि मुझे दिया है, एंड आई नो द मॉलिक्यूलर मास दैट इज 18 ग्राम्स, ठीक है। तो लेट अस जस्ट राइट इट डाउन। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मास मतलब वो जो भी मास उन लोग ने हमको दिया है,
upon molecular mass. So how much it will be? 54 upon 18. 18 ones are 18 threes are. That means कितने number of moles हुए? 3. So और मोल कैसे लिखते हैं? MOLE, MOL से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. 3 मोल मतलब 3 MOL. वी विल राइट इट डाउन. जैसे किलोग्राम को हम लोग kg लिखते हैं, वैसे मोल को हम लोग MOL लिखते हैं. दैट मीन्स इन माई 54 ग्राम ऑफ वाटर हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O इज प्रेजेंट? 3 मोल्स ऑफ H2O. और वो मुझे कैसे मालूम पड़ा? पहले मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाला, नंबर ऑफ मोल्स का मेरे पास फॉर्मूला दिया है, mass of the substance given upon its molecular mass. I substituted and I got it as 3 moles. ठीक है. So in exam also they will provide you the mass. ठीक है. And they will tell you कि find out how many number of moles are present in this particular gram of this particular molecule. तो वो molecule का हम क्या निकालेंगे? molecular mass निकालेंगे और वो जो mass दिया है उससे divide करेंगे and we will get the answer of number of moles. ठीक है. समझा सबको मोल कॉन्सेप्ट? मोल मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है. उतना क्या होगा? 1 मोल होगा. अगर मैंने मास इंक्रीज किया या कम किया तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करना है? ये फॉर्मूला यूज करके फाइंड करना है. ओके, अंडरस्टूड. नाउ इन दिस ओनली देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट. दैट इज Avogadro's number. What it is? Avogadro's number. Now this was the scientist, okay, जिसने ये मोल कॉन्सेप्ट भी क्या किया था? डिस्कवर किया था. So what does the Avogadro say? Avogadro क्या बोलता है कि 1 मोल में तो इतने मॉलिक्यूलर मास का होता ही है. जैसे कि 1 मोल of H2O, I know how much it is? 18 grams. ठीक है. 1 mole of CO2, I know how much it is? 44 grams. ठीक है. तो 1 मोल में जो क्वांटिटी है, मास की जो क्वांटिटी है वो वेरी करेगी, लेकिन 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स इक्वल होंगे. ठीक है. वो चाहे किसी भी चीज़ का 1 मोल हो, उसमें पार्टिकल्स या एटम्स एक ही नंबर के होंगे एंड दैट पर्टिकुलर नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, कुछ भी हो सकता है वो. ठीक है. सो 1 मोल ऑफ H2O में 18 ग्राम ऑफ वाटर होता है, लेकिन कितने एटम्स होंगे? इतने. 1 मोल ऑफ CO2 में इतने ग्राम ऑफ CO2 होता है, लेकिन उसमें भी एटम्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. सो व्हाट डज एवोगैड्रो नंबर सेज? दैट इन 1 मोल ऑफ एनीथिंग, इन 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू हाउ मेनी एटम्स? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स. मतलब ये ग्राम कितना भी हो, डजेंट मैटर. यहाँ पे 1 मोल की बात कर रहा है ना हम लोग, तो उसके अंदर पार्टिकल्स भी कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ही होंगे. चाहे वो 18 ग्राम हो, चाहे वो 44 ग्राम हो, चाहे वो 180 हो या 200 हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो 1 मोल है तो उसमें कितने एटम्स होंगे? इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है. एंड दिस पर्टिकुलर नंबर इज नोन एज व्हाट? Avogadro's number. What it is known as? Avogadro's number. ठीक है. मतलब 1 मोल ऑफ कोई भी चीज़ में कितने एटम्स होंगे? इतने एटम्स होंगे. और 1 मोल हमको कैलकुलेट करना आता है. 1 मोल में सिर्फ हमको क्या फाइंड करना है? वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, मतलब उसके अंदर उतना मास है, और 1 मोल है तो इतना मास है, तो कितने एटम्स होंगे? इतने एटम्स होंगे. चाहे फिर वो 18 हो, 44 हो, 60 हो, 90 हो, कितना भी ग्राम आए यहाँ पे 1 मोल में, डजेंट मैटर, उसमें एटम्स तो इतने ही प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वो है कितना? 1 मोल. एंड 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं. ठीक है. सो दिस इज नोन एज व्हाट? एवोगैड्रो नंबर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टेक साइंस फर्दर. ये हमेशा आपको याद रखना ही होगा कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं?
6.022 into 10 raised to 23 atoms, and it is known as what? Avogadro's number. Very very important. Okay. So in the last lecture we have studied about valency. ठीक है, the number of electrons the atoms donate, accept or share is called as what? Valency of that particular atom. ठीक है, जो नंबर वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, शेयर करेगा या एक्सेप्ट करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? वैलेंसी. नाउ इफ सपोज डोनेट कर रहा है कोई, ठीक है, सो इट इज गिविंग द इलेक्ट्रॉन, वो गिविंग अपना नेगेटिव चार्ज किसी और को दे रहा है, तो वो खुद क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है, दैट मीन्स उसकी नेगेटिव वैलेंसी क्या हो जाएगी? नेगेटिव में. तो अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो हो जाएगा +1, कोई एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो कितना हो जाएगा? -1. वैसे ही 2 दे रहा है तो +2, 2 ले रहा है तो -2. ठीक है, तो वॉट एवर द एटम्स डोनेट आर कॉल्ड एज पॉजिटिवली चार्ज. क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पॉजिटिवली चार्ज एटम्स. एंड जो एक्सेप्ट करते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड. ओके, सो वैलेंसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन बीइंग द एटम पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, अब वैलेंसी निकालना कैसे है? ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड. ये हो गया एलिमेंट. I have given you the example of sodium last lecture. Now just understand कि कैसे हम लोग सारे एलिमेंट्स का भी निकाल सकते हैं वैलेंसी. Suppose this is the element. ठीक है, ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये हो गया उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एंड देन वी विल टॉक अबाउट वैलेंसी. ठीक है, तो क्या हो गया? एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी. लेट सपोज देयर इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नथिंग बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर, डोनेट और एक्सेप्टेड, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी. एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बस जितने भी नंबर है आउटर मोस्ट शेल में, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो हाइड्रोजन का तो कॉन्फ़िगरेशन ही 1 है, फिर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 हुआ, और वो डोनेट, एक्सेप्ट, शेयर भी कितना कर सकता है? सिर्फ 1. ठीक है, नाउ लेट्स सपोज सोडियम. सोडियम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 11. तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम लोग? 281. ठीक है, 2,8,1. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1. तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 हुआ. वो डोनेट, एक्सेप्ट, शेयर भी कितना करेगा? 1 करेगा. ठीक है, सो +1. इसका +1 -1 दोनों भी हो सकता है. ठीक है, सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट क्लोरीन. क्लोरीन का क्या होता है? 17 होता है, दैट इज 2,8,7. दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 7, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट है. ठीक है, लेकिन इसको 8 बनाना है ना इसको. अब 7 इलेक्ट्रॉन्स तो वो डोनेट नहीं कर देगा ना, उसको तो सिर्फ एक ही चाहिए स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट. तो उसको कितना चाहिए? इलेक्ट्रॉन 1 चाहिए. तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? -1 होगी. बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7. तो समटाइम्स व्हेन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4 और लेस देन 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी विल बी सेम. बट एज सुन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4, वैलेंसी विल चेंज. ठीक है, वैलेंसी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. जब तक 4 से कम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी भी उतनी ही होती है. बट जब 4 से ज़्यादा हो जाएगा नंबर, ठीक है, तो उसका वैलेंसी चेंज हो जाता है. एंड नाउ इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट विल बी -1. और डोनेट कर रहे हैं तो +1. सिमिलरली
By using the electronic configuration you can find the valency. Let's suppose अभी मैं किसकी बात करूँ, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, ठीक है. सो ऑक्सीजन इज हाउ मच, 2,6. सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 6. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6. लेकिन वैलेंसी कितनी होगी, 8 बनाने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, 2. तो वैलेंसी विल बी 2 और 2 एक्सेप्ट करेगा इसलिए -2, ठीक है. तो मोर देन 4 था ना, इसलिए वैलेंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. अगर 4 से कम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी भी उतनी ही रहती है, ठीक है. रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट. तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द गिवन एलिमेंट्स. ओके, सो इट कैन बी +1, इट कैन बी -1 अकॉर्डिंग टू कि वो डोनेट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है. नाउ दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी. नाउ सम एटम्स ना वो कभी कभी क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी भी शो करते हैं. वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा. लेट्स सपोज आई हैव सम एलिमेंट्स, उसका वैलेंसी, ठीक है, चार्ज एंड नॉमेनक्लेचर मतलब नेम ऑफ दैट. So if I have the element copper with me, copper is going to show 1 and 2. मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करेगा या 2 भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डिपेंड्स उसके सामने कौन सा एलिमेंट है. अगर वो एलिमेंट को 1 चाहिए तो कॉपर सिर्फ 1 डोनेट करेगा, अगर उसको 2 चाहिए तो कॉपर 2 डोनेट करेगा, ठीक है. सो चार्ज क्या हो जाएगा कॉपर का, अगर 1 डोनेट कर रहा है तो इट विल बी Cu+ और 2 डोनेट कर रहा है तो इट विल बी Cu2+, ठीक है. When the charge is less, it will be known as cuprous, ठीक है. OUS याद रखो, जब कम चार्ज रहेगा तो OUS आएगा, जब ज्यादा चार्ज रहेगा तो क्यूपरिक बोला जाएगा. क्या बोला जाएगा, क्यूपरिक. सिमिलरली मर्क्यूरी, मर्क्यूरी भी 1 and 2 शो करेगा, सो इट विल बी Hg+ and Hg2+. सो नेम विल बी मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक, ठीक है. रिक कब आएगा, जब ज्यादा चार्ज होगा, और OUS कब आएगा, जब कम चार्ज होगा. वैसे ही आयन इज गोइंग टू शो 2 and 3, सो इट विल बी आयन Fe2+ and it will be Fe3+. so name will be ferrous और it will be ferric. ओके, ज्यादा चार्ज तो रिक और कम चार्ज तो फेरस. तो ये सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, डिपेंड होता है कि उनके सामने कौन सा एलिमेंट आएगा, उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे. तो 1 भी शेयर कर सकता है या 2 भी, तो उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, +1 या +2, और उसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूपरस जब वो 1 होगा एंड क्यूपरिक जब वो 2 होगा. सिमिलरली मर्क्यूरी इज गोइंग टू शो 1 and 2, सो इट विल बी Hg+, Hg2+, मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरी. सिमिलरली फॉर द आयन. ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट वॉज ऑफ वेरिएबल वैलेंसी, मतलब एक से ज़्यादा वैलेंसी दिखाने वाले एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी. ओके, अंडरस्टूड. नाउ इन केमिस्ट्री एनीथिंग इफ इट इज पॉजिटिवली चार्ज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी सब्सटेंस अगर पॉजिटिवली चार्ज होता है ना उसको बोलते हैं कटायन. क्या बोलते हैं, कटायन. एंड नेगेटिवली चार्ज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनायन. ओके, रिमेंबर दिस. whenever anything, it can be atom, it can be molecule, it can be compound, anything if it is positively charged it is known as what, cation, and if it is negatively charged it is known as what, anion. So when we talk about a base or acid, base में क्या आता है, OH. Acid base we are going to study in the next chapter. That time you will understand more clearly. But for now you understand that base has OH in it and acid has H in it, that is HCl. ठीक है, तो base में क्या आया, Na and OH, and acid में क्या आया, H and Cl. So my anion and cation will be, बेस में ये जो होता है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये नेगेटिवली चार्ज होता है.
तो कटायन में आएगा Na प्लस एंड अनायन में आएगा OH माइनस. Similarly in acid this is plus, this is minus. So here it will be Cl minus and here it will be H plus. Remember whenever we write a molecular formula always positive जो कंपाउंड होता है या एटम होता है वो पहले लिखते हैं और नेगेटिव वाला बाद में लिखते हैं. इट इज़ रूल. ठीक है, पॉजिटिव हमेशा पहले लिखा जाएगा और नेगेटिव हमेशा बाद में लिखा जाएगा. तो इन बेस Na इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इट इज इट्स कटायन. OH इज नेगेटिवली चार्ज तो वो हो गया उसका अनायन. सिमिलरली इन एसिड H प्लस विल बी वॉट कटायन एंड Cl माइनस विल बी वॉट अनायन. ठीक है, और ये जो किसी भी कंपाउंड के ऊपर चार्जेस लगे हुए होते हैं ना वो सारे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? रेडिकल्स. क्या बोलते हैं? रेडिकल्स. जिसमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है दोज कंपाउंड्स और दोज एलिमेंट्स और दोज एटम्स आर रिफर्ड एज रेडिकल्स. ठीक है, क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं, उनके ऊपर चार्ज होता है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज व्हाट? रेडिकल्स. सो अंडरस्टूड. पॉजिटिवली चार्ज मतलब कटायन, नेगेटिवली चार्ज मतलब अनायन. बेस में NaOH होता है तो OH उसका अनायन हुआ, Na प्लस उसका कटायन हुआ. सिमिलरली एसिड में HCl होता है तो H प्लस विल बी द कटायन एंड Cl माइनस विल बी द अनायन. And any charged particle is known as what? Radical. So positive radical will be cation, negative radical will be anion. Okay, understood the concept of cation, anion and radical. Now moving on to the last part. The topic is chemical formula for compounds. ठीक है, जैसे मुझे कैसे पता चलेगा कि H2O ही होना चाहिए, NaOH ही होना चाहिए, Na2OH क्यों नहीं होता है? तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं? देखो, जो भी एलिमेंट्स हमको मिक्स करने हैं हम लोग लिखेंगे. ठीक है, लेट सपोज Na है और Cl है. Na की वैलेंसी कितनी होती है? +1. Cl की वैलेंसी कितनी होती है? -1. यहाँ पे हमको चार्ज देखने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है, मुझे सिर्फ नंबर से रिलेटेड रखना है उसको, 1 and 1. सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई. आई नो द सबसे पहले क्या करना है, जो भी एलिमेंट्स को मिक्स करना है वो लिखेंगे, उनकी वैलेंसी क्या है वो लिखेंगे एंड देन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई. Na into 1 will be Na, Cl into 1 will be Cl. So I will get the chemical formula as NaCl. Similarly H2O की जब बात करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आता है वाटर में. हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की हमने अभी देखी कितनी होती है? 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो H के नीचे क्या आ जाएगा? 2 एंड ऑक्सीजन के नीचे क्या आ जाएगा? 1. तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द केमिकल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड्स. whichever elements or compounds you want to mix, you take that, you write the valency of that below and you just cross multiply it. So you will get that the formula should be NaCl or the formula should be H2O or the formula should be NaOH and all that things. Okay, so this is how we calculate chemical formulas for the compounds. ऐसे अपनी मर्जी से हम लोग कुछ भी नहीं ले सकते HO2 या H2O. ठीक है, it is because of the valency of the element. Okay, so this so now we complete the chapter of measurement of matter. Okay, what did we study in this chapter? Firstly we studied the laws. Okay, then we understood how the atom का size, उसका mass and उसका valency calculate किया जाता है. Then we studied about the molecular mass of the compound. Then we studied about the mole concept, mole कैसे find करना है. Then we understood the Avogadro number. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा वैलेंसी कैसे निकालनी है कोई भी एलिमेंट की एंड वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है. ठीक है, 1 और 2 हो सकती है, 2 and 3 हो सकती है, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है. उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर चार्ज आएगा और उसके अकॉर्डिंग उसका नाम भी दिया जाएगा. देन वी स्टडीड व्हाट दिस कि केमिकल फॉर्मूला कैसे हम लोग रिकैप्चुलेट करते हैं एंड ऑल्सो वी स्टडीड अबाउट द रेडिकल्स, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज दे एक्वायर. दे आर नोन एज व्हाट? कटायन is positively charged and anion is negatively charged. Okay, so this completes the chapter measurement of matter. Very very important for chemistry. ठीक है, दिस इज द बेस ऑफ केमिस्ट्री. अगर ये सारी चीज़ें नहीं पता होगी, मॉलिकुलर मास क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, मोल क्या होता है, कैसे कंपाउंड का फॉर्मूला निकालते हैं, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट when you take science in 11th and 12th standard. ठीक है, so this chapter should be very
very much thorough for understanding the chemistry nicely. Okay, so today we complete this chapter of measurement of matter.